Assalamu alaikum class 9th. Dear students, today we are going to start next chapter number 2, structure of atoms. In our today's lecture, we will study about some introductive terms like what is atom, its meaning, and few introductive theories about the atom. Let's start this chapter. First of all, we have to know what is atom. एटम है क्या, इसका मीनिंग क्या है और किस साइंसदान ने इसका नेम सजेस्ट किया था। एटम जो है किसी भी मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों स्टेट्स में हम कोई भी सब्सटेंस ले लें और उस सब्सटेंस के मोस्ट स्मॉलर पीसेस जिनको मज़ीद ब्रेक डाउन ना किया जा सके, हम उन्हें एटम्स कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस लिया जाए, इवन लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इन तीनों स्टेट्स में से कोई भी सब्सटेंस और उसके स्मॉलर पीसेस हों, छोटे छोटे ज़रात हों जिनको मज़ीद तकसीम ना किया जा सकता हो, उन्हें हम एटम्स कहते हैं। द वर्ड एटम वॉज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मीनिंग इनडिविजिबल, और इसका मीनिंग ही इसे एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मीनिंग ही इनडिविजिबल है, मीन्स जिसे मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। एटमोस वर्ड से ये डिराइव किया गया है। ग्रीक फिलोसफर था एक डेमोक्रिटस, सजेस्टेड द नेम एटम। इस साइंसदान ने डेमोक्रिटस ने एटम का नेम सजेस्ट किया था। ही सेज दैट, इसने क्या सजेस्ट किया था, क्या इसके अजम्पशंस थी इसके बारे में। ही सेज दैट मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टिनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इसका ये कहना था कि मैटर जो बना है, एंड हम फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या है। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, उसे हम मैटर कहते हैं। कोई भी चीज़ जिसका कुछ मैस हो और वो कोई जगह भी घेर रही हो, तो हम उसे मैटर कहते हैं जी। तो इसका ये कहना था ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस का कि मैटर जो है वो बना होता है बहुत छोटे छोटे ज़रात से, पार्टिकल से, जो कि इनडिविजिबल होते हैं, मींस इनको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। अगर हम एक जनरल स्ट्रक्चर देखें एटम का, तो कोई भी एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का जो एटम है उसका स्ट्रक्चर इसी तरह से होगा। उसके न्यूक्लियस में होंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इसके वैलेंस शेल्स जो हैं, जो शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जबकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं ये इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। ये कुछ जनरल टर्म्स दी गई हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट एक थ्योरी दी गई जॉन डाल्टन ने दी। व्हाट इज़ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जॉन डाल्टन गिव एटॉमिक थ्योरी। 19वीं सदी के आगाज़ में जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी पेश की थी जिसके अकॉर्डिंग मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इसने भी यही कहा कि मैटर जो है ये बहुत से छोटे छोटे ज़रात से मिलके बना होता है जो कि नाकाबिले तकसीम होते हैं, मीन्स उन्हें हम मज़ीद नहीं तोड़ सकते। ऑल मैटर्स कंपोज्ड ऑफ मैटर्स, के तमाम मैटर्स जो हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों स्टेट्स में जो मैटर्स हैं ये सब एटम से ही मिलके बने होते हैं। एन एटम इज़ एन इंडिविजिबल, हार्ड, डेंस एंड स्फीयर। एक एटम, ये सारी अजम्पशंस जो थी इसकी एटम्स के बारे में थी। इसने ये कहा कि एटम जो है इंडिविजिबल होता है, इसे हम मज़ीद नहीं तोड़ सकते, हार्ड, सख्त होता है, डेंस, घना होता है, एंड स्फीयर, स्फीयर मीन्स लाइक अ बॉल, बॉल की तरह स्फीयर होता है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर अलाइक। अगर हम एक ही एलिमेंट के एटम्स की बात करें तो वो सब एक जैसे होंगे। कॉपर एलिमेंट की बात करें तो उसके सारे एटम्स एक जैसे होंगे। गोल्ड की बात करें तो उसके सारे एटम्स एक जैसे होंगे। आयरन की बात करें तो उसके सारे एटम्स एक जैसे होंगे। पॉइंट फोर्थ इज दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स। इसका ये कहना था कि एटम्स जो हैं चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, वो एटम्स आपस में मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसके नतीजे में कंपाउंड्स बन रहे होते हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल दी गई है कार्बन एटम और ऑक्सीजन की। कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से जो कंपाउंड बना है वो है कार्बन डाइऑक्साइड।
उसके बाद इनकी डिस्कवरीज़ हैं। एटम जो है ये इट्सल्फ 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया था एटम का, जिसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं और इसके शेल्स में, न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इनके चार्जेस भी बताए गए, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। इनकी डिस्कवरीज़ के बारे में बात करते हैं कि प्रोटॉन्स को किसने और कब डिस्कवर किया। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन्स जो हैं 1886 में गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट था जिसने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया, पॉजिटिव चार्जेस को डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको 1897 में जे थॉम्सन साइंटिस्ट था, इसने डिस्कवर किया था। और ये जे थॉम्सन जो है इसे फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। नेक्स्ट थ्योरी इज़ प्लम पुडिंग थ्योरी। थॉम्सन पुट फोर्थ हिज प्लम पुडिंग थ्योरी। इसने एक प्लम पुडिंग थ्योरी दी थी, ये मॉडल पेश किया था जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि एटम जो है ये इट्सल्फ पूरे के पूरे पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और इस पूरे पे पॉजिटिव चार्जेस होने के साथ साथ नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इसके अंदर इंसर्ट हुए होते हैं। इस तरह से वो इंसर्ट होते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज को बाकी चारों नेगेटिव चार्जेस ने सराउंड किया होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये था, ही पोस्टुलेटेड दैट एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर्स। इसने ये कहा कि एटम जो है वो सख्त एक स्ट्रक्चर है ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। इस पे खुद पे, इसके खुद स्ट्रक्चर पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं विद एनी नेगेटिव पार्टिकल स्टक इनसाइड इट, और इसके अंदर बहुत से नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो स्टक हुए होते हैं। इट इज़ लाइक प्लम्स इन द पुडिंग, और इसकी एग्जांपल उसने दी है प्लम लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। इसकी अगर हम सिंपल मिसाल ले लें कि अगर हम एक केक की एग्जांपल लें, उस केक को हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर, वो खुद उस पर सारे पे पॉजिटिव चार्जेस हैं। लेकिन अगर हम उस केक में नेगेटिव जो नट्स वगैरह हैं, ड्राई फ्रूट्स, इनको इंसर्ट कर देते हैं, कहीं कहीं स्टक कर देते हैं उस केक में, तो केक इट्सल्फ हुआ पॉजिटिवली चार्ज, तो उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हमने स्टक किए हैं वो क्या हो गए नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से हम इसकी मिसाल ले सकते हैं प्लम्स इन द पुडिंग कि इससे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एक ही स्ट्रक्चर में पाए जा रहे हैं। ओके, थैंक यू क्लास।